सुनिए ना, लाइन और रोड से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ के आदमी को रोजगार चाहिए और जो भी समस्या है तो नहीं हो रहा है। के है माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन बदलाव होना जरूरी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब क्या जाने, तेजस्वी यादव बनेंगे। एक स्नातक कॉलेज था हमारे यहाँ, वो भी बंद करवा दिया गया। सचिव वही कॉलेज भी नहीं। एक कॉलेज नहीं है। देखिए, इस वक्त हम सरायरंजन विधानसभा में मौजूद हैं और सरायरंजन विधानसभा का ये बढ़ौना गांव है। चूंकि दोपहर का वक्त है और पेड़ के छांव के नीचे लोगों का जमावड़ा होता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग मौजूद हैं। तो हमारी जो बिहार तक की चुनावी रथ है वो यहाँ पर रुक गई और सोचा गया कि थोड़ा इन लोगों से, जो लोग यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत किया जाए और जाना जाए कि इस बार सरायरंजन विधानसभा, जहाँ के विधायक बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है और इस बार इन लोगों का मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? यशवंत कुमार चौधरी। यशवंत कुमार चौधरी। और ये बताइए, ये कौन सा गांव है? बढ़ौना गांव हुआ? बढ़ौना गाँव हुआ। इस गांव में, इस इलाके में ज्यादातर किस जाति के लोग रहते हैं? यहाँ हर एक जाति के लोग। हर एक जाति का। आप किस जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति से। ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपके बढ़ौना गांव के लोगों का, या फिर यूं कहें कि सरायरंजन विधानसभा के लोगों का मुद्दा क्या है? इस पर बदलाव होना चाहिए। हम लोग का विकास चाहते हैं, रोजगार चाहिए। हमारे लोग को रोजगार नहीं है। मौजूदा जो सरकार है वो विकास नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। वो नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास हो रहा है। नहीं, नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। नहीं हो रहा है विकास, बिल्कुल नहीं हो रहा है। विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। 125 यूनिट फ्री में बिजली। सुनिए ना, लाइन और रोड से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ के आदमी को रोजगार चाहिए और जो भी समस्या है सो नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार के विकास के लिए जितना काम हो रहा है वो कर रहे हैं। योजनाएं एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। योजना बोलने से थोड़े होता है। मान लीजिए रोड बनाने से, लाइट देने से थोड़े आदमी का पेट भर जाएगा। 125 यूनिट का फ्री करेंगे, इससे थोड़े काम चलेगा। अब बिजली नहीं आ रहा है। बिजली कभी आता है कभी नहीं आता है। बिजली नहीं आ रहा है। हमारे घर में लाइट 2 दिन से कटा हुआ है, नहीं लाइट दे रहा है। बतलाइए क्यों कटा हुआ है? कटा है इसलिए कि वहाँ तार टूट गया है। एक बार दूसरे सही कराए, फिर टूट गया। कितना कंप्लेंट किए, ये तो SDO किए हैं, फोन कंप्लेंट दिए हैं मऊ में जाके, तो अभी नहीं सुन रहा है कोई। तो भी नहीं सुन रहा है। हालांकि लखनसराय से जो आया था वो कहा कि 5,000 रुपये लगेगा तब पोल गाड़ेंगे। 5,000? 5,000 लगेगा तब पोल गाड़ेंगे। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पटेल हुआ। दीपक पटेल जी। इस बार क्या है? इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का चुनाव? मुद्दा, चुनावी मुद्दा यही है कि इस पर बदलाव होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और बदलाव का कारण ये है कि देखिए, बिजली, सड़क, ये निरंतर विकास की प्रक्रिया है, पूरे बिहार में हो रहा है। ठीक है। और अभी हमारे युवा प्रत्याशी आ रहे हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री देखिए, युवा सोच, युवा रफ्तार, तेज सरकार, तेजस्वी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक कौन बनेंगे आपके यहाँ? विधायक हमारे यहाँ से, हमारे युवा के दिलों की धड़कन भाई कुणाल जी हैं। अभी वो आए VIP पार्टी। विजय चौधरी भी तो मंत्री हैं यहाँ से, विधायक है यहाँ से। भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से उनके कार्यकाल को देखा, समझा, परखा। अब मान के चलिए कि किसी भी चीज में, मान के चलिए सरकारी कर्मी का रिटायरमेंट का उम्र आप 60 साल ये कर दिया। ठीक है। तो फिर हमारे भाई युवा हैं, समाज सेवी हैं, और तो मैं तो उनके बारे में ये कहता हूँ कि अरे वो इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं, सड़क के क्षेत्र में काम किए हैं, हर गली गली रोड बनाए हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। और मौका देना ही नहीं चाहिए। हम लोगों ने 37 पंचायतों का दौरा किया है। इस पर हर जनता बदलाव के मूड। मंत्री जी के लिए टफ होने वाला है। बिल्कुल टफ होने वाला है। आप ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए, टफ ही नहीं, महा टफ होने वाला है और उनकी हार सुनिश्चित है इस बार। क्या नाम है आपका? संजय सदा। संजय सदा। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा आप लोग का? किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं आप लोग? कुणाल बाबू को। मुख्यमंत्री किसको बनाने जा रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं इस बार आप? मुख्यमंत्री तो ठीक है माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन बदलाव होना जरूरी है। तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बदलाव होगा अब क्या जाने, तेजस्वी यादव बनेंगे। तेजस्वी यादव बनेंगे। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार फ्री में बिजली दे रहे हैं, बहुत सारा योजना उन्होंने कुछ नहीं दिया है, सबको लंद फंद में छोड़ दिया है। वो देगा क्या? तेजस्वी यादव आएंगे तब देखेंगे।
तब देखेंगे। चलिए और भी लोग, कुछ युवा भी हैं, बातचीत करते हैं। युवाओं का मुद्दा क्या है इस बार आपकी विधानसभा में? हम लोग इस बार बदलाव का मतलब मुद्दा में है पूरा। बदलाव का जी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बनेगा? जी बिल्कुल। यात्रा भी कर रहे हैं आज आपके विधानसभा से, उनकी यात्रा भी गई है। जी बिल्कुल आए हैं, मुसरी घर में आज आए हैं, हम लोग देख रहे थे लाइव में। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल उम्मीद है इस बार बनेंगे जरूर। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार बिहार से? सराय रंजन के लोगों ने क्या मूड बनाया है? सराय रंजन के मूड का जो मूड है ना, पूरा एकदम बदलाव के मूड में सराय रंजन इस बार बदलाव कर देगा। क्या कि मान लीजिए 3 बार से हैं और जो होना चाहिए काम, पंचायत में भी जाके देख लीजिए, उस तरफ पूरा रोड वोड पूरा जो है सब पानी लगल है, बैठे होना, कोई बोलने वाला नहीं है, डर से कोई बोलता नहीं है, उनके डर से सौंसे उस पार दाहर जो आता है ना, उससे बुरा हाल हम लोगों का है। इतना पानी हेल करके जाते हैं और आते हैं घर पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक ले पूरा पानी ही पानी है। हाँ, क्या अभी हाल में ही जस्ट वहाँ पर ट्रक पलटी मारी थी, चावल से भरी हुई ट्रक। देखिए मुद्दा तो बहुत सारी है, समस्या तो यहाँ पे जनता सब जानते हैं। रही बात विजय चौधरी जी का, तो हम लोग विजय चौधरी जी का सवाल है, तो 15 साल से उन्होंने मंत्री में रहा, शिक्षा विभाग में भी रहे, जल साधन मंत्री में भी रहे, और सारे विभाग में वो रहे। डिग्री कॉलेज ने पूरा सराय रंजन में, इसमें विद्यापति में एक डिग्री कॉलेज ने, पूरा विद्यापति नगर जो प्रखंड है उसमें एगो कॉलेज नहीं है। और 5 साल शिक्षा मंत्री रहे, उनसे जाके आप लोग बात करिए क्या काम किए हैं। एगो डिग्री आप लोगों से क्षेत्र में मिलने आते हैं तो आप लोग उनसे कुछ बात कहते हैं? कितना बार, कई बार उनका बात बहुत आदमी से होता है, कई बार हम लोग कोनो चीज का मुद्दा कहते हैं, हाँ हो जाते, हाँ सबको हाँ ये कहते हैं, सब काम हाँ हंस के सिर्फ हंस के बोल देंगे हाँ हो जाते काम, बस कन्हा पर, बस यही है। एक स्नातक कॉलेज था हमारे यहाँ, वो भी बंद करवा दिया गया। उसके सचिव वही थे। एक कॉलेज भी नहीं, एक कॉलेज नहीं है। नगर प्रखंड में एक कॉलेज नहीं है। एक जो विधानसभा में है कि मतलब प्रखंड के सब विधानसभा में भी स्नातक कॉलेज नहीं है। स्नातक कॉलेज एक भी नहीं। यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ के पटोरी जाते हैं, दलसिंह सराय जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। एक भी कॉलेज नहीं है। एक बगल में खनवा कॉलेज है, खनवा स्कूल। कितने युवा होंगे इस विधानसभा में जो मतलब अभी पढ़ रहे होंगे या फिर जिनको कॉलेज? बहुत सारे लाखों की संख्या में सारे लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। स्नातक कॉलेज एक भी नहीं है यहाँ पर। एक कॉलेज भी है, एक स्कूल है यहाँ पर, उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए आवास नहीं है। अब और बोलते हैं मंत्री जी बोलते हैं जो यहाँ पर विकास की गंगा बहती है, विकास की गंगा ऐसी बहती है बच्चों को पढ़ने बैठने के लिए आवास नहीं है। किसी नल से जल नहीं गिरता है, पूरा एकदम ऐसी है। सब पर खाली लग गया है टोटी, बस हो गया, और किसी को वो भी नहीं लगा है। कहीं से नल जल, कहीं सारा योजना नीतीश कुमार। युवाओं के लिए नीड क्या है यहाँ पर विधानसभा में? इस युवाओं के लिए क्या नीड है ये बताइए। युवाओं के लिए सबसे पहले तो शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, और जो सड़क बिजली पानी है ये होना चाहिए। ये भी नहीं है सही ढंग से। बिजली है जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है, लाइन का तो क्या लाइन आता ही नहीं है, सिर्फ लुक छुप करता है, बस चला जाता है। ये हाल है। देखिए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एक कॉलेज होना चाहिए? एक कॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, स्नातक कॉलेज होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, 15 साल से वो मंत्री रहे, 15 साल से उन्होंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे। जस्ट ये देखिए वो एक ब्रिज बनी हुई है ना, सीढ़ी टाइप का है ना, वो कुणाल भाई ने बनवाया था। जब वो उन्होंने बनवाना चालू किया तो यहाँ पे उनके जो विरोधी हैं, कुणाल जी के विरोधी विजय चौधरी जी के जो आदमी लोग हैं, उन्होंने आके रोक दिया इनको, ये काम नहीं होने देना। विजय चौधरी जी भी रोक रहे थे, अंदर की बात है ये, ठीक है। चलिए देखिए आपसी विवाद का मामला अलग है, लेकिन मुद्दा है, मुद्दा होना चाहिए। मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो उनके बनने के बाद फिर उन्होंने इस साल इसका निर्माण करवाया, सीढ़ी का, साइड से जो भी सीढ़ी का निर्माण हो। 15 साल से वो क्या कर रहे थे। दूसरी नंबर, राम जानकी मेडिकल कॉलेज की जो बात हो रही है, राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो है सरायरंजन में आ गया, समस्तीपुर जिले में वो आ गया, तो सौभाग्य जो हम लोग के सरायरंजन क्षेत्र में आ गया। इतनी 500-600 करोड़। चलिए अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे, इस बार आप लोग विधानसभा चुनाव में क्या मांग करें, क्या होना चाहिए जो जरूरी चीज है आपकी विधानसभा में? हम तो जरूरी कुछ नहीं, सीधी बात बताना चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। आपको क्या लगता है आपके विधानसभा में किस चीज की नीड है? सबसे पहले इमरजेंसी सेवा चालू हो जाए राम जानकी मेडिकल कॉलेज में, उसके डिग्री कॉलेज और एक स्नातक कॉलेज होना चाहिए यहाँ। हाँ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एकदम बिल्कुल डिग्री कॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल हर हाल में होना चाहिए विद्यापति। देखिए यहाँ पर सरायरंजन विधानसभा के कुछ लोग थे, एक युवा, क्या नाम बताया आपने भाई? मेरा नाम गौतम कुमार। गौतम कुमार। इस युवा ने जो मांग रखी है वो मांग वाकई जायज है,
इनका कहना है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में विद्यापति नगर में विद्यापति प्रखंड में एक भी स्नातक कॉलेज नहीं है। हमें पढ़ने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है। हमारे विधानसभा में एक स्नातक कॉलेज होना चाहिए, वो भी उस परिस्थिति में जब यहाँ के विधायक बिहार में सरकार में कई साल तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, बावजूद यहाँ पर इस विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सराय रंजन।